हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से यहां पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो आपके सीजीपीएससी सब इंस्पेक्टर व्यापम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कि सीजीपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपका 189 लगभग पोस्ट निकाली गई है। तो अच्छा से अच्छा जो कि आपके बहुत सी टाइम है आपके पास, तो बढ़िया तैयारी कीजिए और यहाँ पे बढ़िया सुनहरा मौका है, तो सिलेक्शन लीजिए, बढ़िया अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। तो सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो यहाँ पे 95 क्वेश्चन किए थे हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 95 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो कलाकार है खुमान राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपके गायन, संगीत, नृत्य, चित्रकारी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा, संगीत। तो प्रसिद्ध कलाकार जो खुमान साव का संबंध आपके संगीत क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रसिद्ध कलाकार खुमान साव का संबंध आपके संगीत क्षेत्र से और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार है, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध जो परंपरागत शिल्पग्राम हैं, तो एड़का, एकताल, खड़बंगाल या सरवना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, एकताल, याद रखिए। तो रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध परंपरागत जो शिल्पग्राम है एकताल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, बार नाच जो आपके है वो आपके किस जनजाति से या जाति से प्रचलित है? तो आपके हलवा जाति, कंवर जनजाति, कुर्मी जनजाति या आपके गोंड जाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो बार नाच आपके कौन से जनजाति में देखने को मिलता है या प्रचलित है? तो आपके यहाँ कंवर जनजाति से संबंधित है बार नाच, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो बार नाच यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कंवर जनजाति में यह प्रचलित है। इस नृत्य का जो आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष इसको किया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ककसाड़ जो नृत्य है, यह ककसाड़ जो नृत्य है किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? तो आपके अबुझमाड़िया, मुड़िया, पहाड़ी कोरवा, भतरा या उराव जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिए, अबुझमाड़िया और मुड़िया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अबुझमाड़िया और मुड़िया है, इस जनजाति में आपके ककसाड़ नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी देव नहीं हैं? तो डोकरा देव, डॉक्टर देव, सियान देव, भोला देव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, भोला देव। यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी देव नहीं है। बाकी डोकरा देव, डॉक्टर देव और सिवान देव, यह जो कि छत्तीसगढ़ की अलग अलग जनजातियों में प्रमुख आदिवासी देवता इनको मानते हैं, तो इसका ए, बी और सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी डी इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सी है? तो आपके सोहर गीत, बिहाव गीत, पठौनी गीत या उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिए, उपयुक्त सभी। तो सोहर गीत, बिहाव गीत और पठौनी गीत यह संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कि इसको गाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उरांव जनजाति के युवागृह धुमकुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धांगर, मजदूरिया, जोरवार, पुना जोरवार, महतो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, धांगा, याद रखिएगा। तो राव जनजाति के युवा गुरु धुमकुरियम में 18 वर्ष से जो अधिक आयु के सदस्य होते हैं उसको आपके धांगार के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए, इस धुमकुरिया में 18 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए, जिसको जनजातियों द्वारा यहाँ पे सदस्यों को धांगार के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से कलाकार देश के प्रसिद्ध ख्यातिलब्ध मृदंग वादक है? तो आपके पंडित कार्तिक राम, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, विष्णु कृष्ण जोशी या डी है पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के जो कि मुख्य कलाकार हैं और देश के प्रसिद्ध ख्यातिलब्ध मृदंग वादक है। तो यार इसका जो भी ऑप्शन
सॉरी ठाकुर लक्ष्मण जी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में रात्रि भोजन विवारी किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपके बैगा, खरिया, पारधी, नगेसिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिए बैगा। तो छत्तीसगढ़ में रात्रि भोजन विवारी आपके बैगा जनजाति में प्रचलित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का मेला किस माह में लगता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो आपके जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा फरवरी। तो छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का मेला आपके फरवरी माह में लगता है। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मझवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कटे कल्याण, दल्ली राजहरा, नारायणपुर, कटघोरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कटघोरा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मझवार जनजाति मुख्यतः आपके कोरबा जिला के कटघोरा क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कौन सा जो त्यौहार है जिसमें बच्चों पौष मास की पूर्णिमा के दिन एक दूसरे के घर धान मांगने जाते हैं? तो अक्ती, हरेली, पोला, छेरछेरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, छेरछेरा। याद रखिएगा, इस त्यौहार छेरछेरा में आपके इस त्यौहार में जिसमें बच्चों पौष माह की पूर्णिमा के दिन यहाँ पे छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें जो बच्चे लोग होते हैं एक दूसरे के घर जाकर धान मांगते हैं आपके छेरछेरा त्यौहार में। तो इसका याद रखिएगा, छेरछेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा बच्चों का लोकप्रिय त्यौहार है और पुष पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों द्वारा धान मांगने का काम इन लोग करते हैं इस त्यौहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बस्तर के देव गांव का रामा मुरिया किस कला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, मिट्टी शिल्प या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिए काष्ठ शिल्प। तो बस्तर के देव गांव रामा मुरिया आपके किस कला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका काष्ठ शिल्प के लिए बहुत ही आपका देव गांव का रामा मुरिया आपकी इस कला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाचा लोक कलाकार जो मदन निषाद किस जिले के निवासी हैं? तो आपके रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राजनांदगांव। याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध जो लोक कलाकार नाचा के मदन निषाद जो कि किस जिले के निवासी हैं? तो आपके राजनांदगांव के निवासी हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध कलाकार हैं? तो आपके संगीत, छत्तीसगढ़ के नाचा पार्टी, छत्तीसगढ़ी गायन और डी है आपका पंथी नृत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी के जो प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर आपके छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी के इस क्षेत्र से ख्याति लब्ध कलाकार हैं, तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है? तो नरसिंहदास वैष्णव जी की, शकुंतला पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या डी है बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम से क्वेश्चन जो कि आता ही है पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबू रेवाराम जो कि छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय हैं। तो छत्तीसगढ़ी साहित्यकार बाबू रेवाराम का जो भजन है छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है और साथ ही साथ बाबू रेवाराम एक लोकप्रिय साहित्यकार भी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस जिले में धनवार जनजाति पाई जाती है? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धनवार जनजाति पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो धनवार जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों में पाई जाती है। इस जनजाति को यहाँ पे धनवर भी कहा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिछिया की जनजाति समूह की एक उपजाति है? तो आपका बिंझवार, उरांव, गोंड, बैगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बिंझवार। याद रखिए, तो बिछिया आपका बिंझवार जनजाति की उपजातियाँ हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिछिया बिंझवार जनजाति समूह की एक उपजाति है और साथ ही साथ जो यहाँ निवास करते हैं इन लोग विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इन लोग बिंझवार कहलाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बिछिया आपके बिंझवार जनजाति समूह की एक उपजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार लक्ष्मीबाई बंजारे किस गायन क्षेत्र से जुड़ी हुई कलाकार हैं? तो पंडवानी गायन, भरथरी गायन, चंदैनी गायन और बांस गीत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन पंडवानी गायन। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार लक्ष्मीबाई बंजारे आपके पंडवानी गायन क्षेत्र से जुड़ी हुई कलाकार हैं।
तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार लक्ष्मीबाई बंजारे पंडवानी गायन से संबंधित कलाकार है। यह एक ऐसा लोकगीत है जिसे विश्व स्तर पर ख्याति लब्ध प्राप्त है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हबीब तनवीर ने किस माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित किया, इन्होंने जो कि नाम कमाए हैं। तो छत्तीसगढ़ी लोक संगीत, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य, राजनीति या डी है आपके खेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। तो हबीब तनवीर जो है जो कि छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य के माध्यम से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित जो कि प्राप्त इन्होंने की है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो हबीब तनवीर एक लोकनाट्य रंगमंची लेखक हैं और निर्देशक एवं कलाकार हैं। तो इसका जो जन्म है इनका आपके 1 सितंबर 1923 के रायपुर में इनका जन्म हुआ है। तो एक पेशे से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य कलाकार हैं जो कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने नाम कमाया है हबीब तनवीर ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। तो भतरा, भील, उरांव, भारिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भील, याद रखिएगा। तो यहाँ जो भील जनजाति है यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। बाकी आपका भतरा, उरांव और भारिया ये आपके छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नारी विरह वेदना संयोग विवेक के रसों से संबंधित लोकगीत कौन सी है। तो कर्मा, डंडा, ददरिया, नचौनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन नचौनी, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में नारी विरह वेदना संयोग वियोग से जो रसों से संबंधित लोकगीत कौन सी है। तो आपका नचौनी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हड़फोड़वा क्या है। तो नए चावल की तेल की विहीन रोटी है, या विवाह के समय गायन है, या श्राद्ध कर्म के समय की एक रस्म है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिए। छत्तीसगढ़ में जो हड़फोड़वा जो है आपका ये इसको कहा जाता है नए चावल की ये तेल विहीन एक रोटी है जिसे आपका हड़फोड़वा कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से विवाह पद्धति से क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग जनजाति में जो कि विवाह अलग अलग माध्यम से होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएससी में एक से दो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, लमसेना विवाह का प्रचलन निम्न में से कौन सी जनजाति में है। तो उरांव, हल्बा, परजा, गोंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन गोंड, याद रखिए। तो लमसेना जो विवाह है यह जो विवाह प्रचलन आपके कौन सी जनजाति की में देखने को मिलती है। तो आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन क्या है। तो आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो यह पुरखों का पूजा स्थल है या जनजातीय क्षेत्रों में एक गृह निर्माण योजना है। ऐसी है बहुआयामी संस्कृति संस्थान की एक स्थापना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिए। बहुआयामी संस्कृति संस्थान की स्थापना आपके छत्तीसगढ़ में जो कि पुरखौती मुक्तांगन कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो आपका पुरखौती जो मुक्तांगन बहुआयामी संस्कृति संस्थान है, याद रखिएगा। एक संस्थान है, संस्कृति संस्थान है। और यहाँ जो कि विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है। जो आपके पुरखौती जो मुक्तांगन है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है। तो आपके रायपुर में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, सुआ गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो होली के समय, नई फसल के स्वागत में, या दीपावली के समय, या डी है इनमें से कोई नहीं। डी है आपके विवाह के समय में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सुआ गीत है किस अवसर पर गाया जाता है। तो दीपावली के समय इसको सुआ गीत को गाया जाता है। यह महिलाओं द्वारा इसको सुआ गीत को गाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें आपका फीमेल कैंडिडेट होते हैं, इसमें मेल कैंडिडेट नहीं होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हल्बा जनजाति निवास क्षेत्र है। तो महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, महासमुंद, कवर्धा, कोरिया, रायपुर, दुर्ग या बस्तर, या डी है रायगढ़, बिलासपुर या जसपुर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। इन तीनों जगह आपका जो हल्बा जनजाति मुख्यतः यहाँ पे निवास करते हैं, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराया जाता है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे लेकर आता हूँ मैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। और 2020-21 में जो क्वेश्चन कराया गया है यहाँ पे मैंने दोनों साल का यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दी है। जाके प्लेलिस्ट बनाए वहाँ से, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि आप तक 2022 में आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इस चैनल में।
देख सकते हैं कल हम स्टार्ट करेंगे 2019 में। आपके कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा है उसको कल से हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।